मेडिकल स्कॉलरशिप्स, बाकी जो है वो हम बाकी फील्ड्स इंजीनियरिंग और बाकी साइंस फील्ड्स को टच नहीं करेंगे, आर्ट्स की फील्ड्स को टच नहीं करेंगे। जस्ट वी विल टॉक अबाउट मेडिकल फील्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट लेते हैं एमबीबीएस से। अच्छा, मैक्सिमम लोगों की ये अप्रोच होती है कि जी चाइना में हमें फुल्ली फंडेड एमबीबीएस स्कॉलरशिप मिलेगी आफ्टर डूइंग एफएससी फ्रॉम पाकिस्तान। अगर किसी का पाकिस्तान में जो है वो एमबीबीएस पे मेरिट पे अगर एडमिशन नहीं होता तो हर स्टूडेंट की यही अप्रोच होती है जी कि मैं चाइना जाके एमबीबीएस की स्कॉलरशिप अवेल कर लूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली चाइना इस वक्त फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप एमबीबीएस में नहीं दे रहा। ठीक है, बिकॉज एमबीबीएस इज द ओनली डोमेन जहाँ पे चाइना पैसा कमाता है। ठीक है, बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें चाइना सबको स्कॉलरशिप देता है, बट एमबीबीएस वालों को चाइना स्कॉलरशिप नहीं देता, फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं देता। लेकिन द गुड न्यूज इज, जब आप लोग एडमिशन ले लेते हो चाइना में, ठीक है, फॉर एमबीबीएस, इस डिग्री में जब आप एडमिशन ले लेते हो, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी प्रोग्रेस को देखते हुए वो आपकी फीस 60 या 70% तक जाके भी इसको वेव ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इतनी बड़ी वो आपको ऑफर दे सकते हैं, आपका आपकी परफॉर्मेंस देख के, आपका आपका बैकग्राउंड देख के, आपका आपकी जो है वो ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, या आप उसको कह सकते हो कि उस चीज को इवेलुएट करने के बाद वो आपको 60-70% तक स्कॉलरशिप दे सकते हैं, बट फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अच्छा, जो सीएससी होती है वो एमबीबीएस वालों को नहीं मिलती, बट यू गाइस कैन अप्लाई फॉर लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स। ठीक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब जो कि देर आर मोर देन 50 यूनिवर्सिटीज इन चाइना जो कि एमबीबीएस वालों को एडमिशन देती है। ठीक है, लेकिन ये है कि वो आपको स्टार्ट में तो स्कॉलरशिप नहीं देंगे, वो आपको स्टार्टिंग में फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन आप आपका जो है वो एकेडमिक कैरियर स्टार्ट होने के बाद वो आपको स्कॉलरशिप भी दे सकते हैं। लाइक जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि 60-70% तक वो आपको फीस वेव ऑफ कर सकते हैं, वो आपको कैश भी दे सकते हैं और फी में भी आपको वो कंसेशन दे सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर पॉइंट। सेकंड ये है कि बाकी जो इनकी और स्कॉलरशिप्स हैं, लाइक यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप होती है, या फिर क्या कहते हैं उसको, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उसकी जो स्कॉलरशिप होती है, यू गाइस कैन अप्लाई फॉर दैट। तो वो आपको फुल्ली फंडेड या पार्शियल ऑफर हो सकती है फॉर एमबीबीएस। सेकंड चीज है जी कि मेडिकल के रिलेटेड डिफरेंट जो हैं बाकी फील्ड्स हैं उनका क्या सीन है। देखें, मेडिकल एक बहुत ब्रॉड एक स्पेक्ट्रम है, उसमें डिफरेंट फील्ड्स आती हैं। लाइक अगर मैं मेडिकल की फील्ड से, चूंकि इतना खास मेरा अटैचमेंट नहीं है, बट मैं सम हाउ आपको बताता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल इंटरनल मेडिसिन में अप्लाई करते हैं, क्लिनिकल मेडिसिन में, फिजिकल, उसके बाद फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंस में, पैथोलॉजी, क्लिनिकल लेबोरेटरी, इसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री, सोशल मेडिसिन एंड हेल्थ मैनेजमेंट, फूड साइंस, पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, ये तमाम के तमाम जो मेडिकल की फील्ड्स हैं जहाँ पे आपको बीएस के बाद, बीएस पाकिस्तान से आप करते हो या बीएस किसी और कंट्री से करते हो, देन यू गो फॉर, देन यू गो टू अप्लाई फॉर एमएस और पीएचडी, तो डेफिनेटली यू गाइस कैन गेट फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप। ये वो तमाम फील्ड्स हैं जहाँ पे आपको 100% फुल्ली फंडेड सीएससी स्कॉलरशिप तक ऑफर हो सकती है। ठीक है, मतलब ये जो एमबीबीएस है इसमें तो आपको स्कॉलरशिप नहीं देते, लेकिन मेडिकल की जो फील्ड्स हैं वहाँ पे आपको फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिल सकती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि इस वक्त एक यूनिवर्सिटी है चाइना में, वुहान यूनिवर्सिटी, जो कि एक मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज में से एक है। अच्छा, उनका एक प्रॉपर जो है वो पूरा डिपार्टमेंट है मेडिकल का। उस मेडिकल के डिपार्टमेंट के अंदर वो क्लिनिकल मेडिसिन वालों को भी जो है वो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप देते हैं। इवन मेरे कई फ्रेंड्स वहाँ पे जो है वो फार्मास्यूटिकल और क्लिनिकल मेडिसिन में हैं, जो कि मास्टर्स और पीएचडी कर रहे हैं, बट वो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप पे हैं। तो आपको जस्ट चेकआउट करना है कि आपने आपकी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, देन आप किस डिग्री के लिए जा सकते हो। अगर तो आपने पाकिस्तान से बीएस किया हुआ है, अगर तो आपकी 16 years ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में है, देन यू गाइस कैन गो फॉर मास्टर्स एजुकेशन। अगर आपकी एजुकेशन पाकिस्तान में 18 years की है, तो यू गाइस कैन गो फॉर पीएचडी। ठीक है, तो यू गाइस कैन अवेल फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप। जस्ट उसका करना क्या होता है, मैं आगे जाके ये भी आपको प्रोसेस बताता हूँ। पहले हम स्कॉलरशिप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि चाइना कौन कौन सी स्कॉलरशिप देता है। देखें, बाकी जहाँ तक इंजीनियरिंग की फील्ड है, तो इंजीनियरिंग की और आर्ट्स की फील्ड्स में तो चाइना बहुत ही ज़्यादा स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है। बट अगर मेडिकल की फील्ड की बात की जाए, तो मैंने जो चंद एक डिग्रीज आपको बताई हैं, ठीक है, जिसमें इंटरनल, क्लिनिकल मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल और इस तरह की डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं,
उनमें चाइना आपको 3 या 4 किस्म की स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मोस्ट फेमस स्कॉलरशिप इज CSC, जिसको CGS भी कहते हैं, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ठीक है, ये गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है जो कि वहाँ की गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। देन सेकंड नंबर पे जो होती है वो लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है, जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम छोटी सी एग्जांपल लें कि लाहौर में एक यूनिवर्सिटी है, तो पंजाब जो है वो पंजाब की स्कॉलरशिप होगी। ठीक है, इस तरह वहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी है उस प्रोविंस के अंदर एक स्पेसिफिक स्कॉलरशिप होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो यू गाइस कैन अप्लाई फॉर दैट। ठीक है, तीसरी स्कॉलरशिप जो है वो यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप होती है। यूनिवर्सिटी भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। अगर आप CSC पे नहीं होते, अगर आपका जो है वो मेजर CSC पे नहीं आता, अगर आपका मेजर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे नहीं आता, तो यू गाइस कैन अप्लाई फॉर लोग यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। अच्छा, यूनिवर्सिटी के अलावा फिर डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं जी कि एक डिपार्टमेंट है फार्मास्यूटिकल का। ठीक है, तो वो फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल का जो डिपार्टमेंट है, मे बी उनकी कोई स्कॉलरशिप हो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, उन्होंने कुछ फंड स्पेसिफिक रखा हुआ हो कि जी ये हमारा फंड है जो हम अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देंगे, तो यहाँ पे आके रिसर्च करेंगे। तो इस तरह को 3-4 स्कॉलरशिप्स होती हैं डिफरेंट कैटेगरीज की, कि जो आप मेडिकल की फील्ड्स के में रिलेटेड जो है वो अवेल कर सकते हो। देन यूनिवर्सिटीज की मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेडिकल के रिलेटेड जो है वो तकरीबन मिनिमम 50 यूनिवर्सिटीज हैं जिन जो मैं पर्सनली जानता हूँ। ठीक है, जहाँ पे आपको इजी एडमिशन मिल सकता है किसी भी मेडिकल की फील्ड में। थोड़ी सी आपको अप्रोच करनी है, आपको जाके उनका जो है वो एडमिशन क्राइटेरिया पढ़ना है कि जी इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। ठीक है, जब तक आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी आप उनके क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतर सकते। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब मैंने एडमिशन लिया, बिलीव मी, जस्ट मेरा जो है वो 10-12 हज़ार रुपये खर्चा आया था टोटल, 10-12 हज़ार रुपये। और जो मेरी स्कॉलरशिप है तकरीबन वो 1 लाख रुपए है पर मंथ की, जो मुझे स्टाइपेंड मिलेगा। इसके अलावा जो बाकी इनकी इंश्योरेंस होगी, मेडिकल इंश्योरेंस, उसके अलावा ट्यूशन फीस है, तमाम की तमाम चीज़ें फ्री होती हैं। तो चाइना जो है वो इस वक्त ज़बरदस्त तरीन मुल्क है स्कॉलरशिप्स वालों के लिए। बहुत इजीली मिल जाती हैं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आईएलटीएस की करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हर आदमी की यही कोशिश होती है कि वो इन इन अपॉर्चुनिटीज़ को लाजमी अवेल करे। तो यूनिवर्सिटीज़ का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं जी कि अप्लाई कैसे करें। देखें, अभी जो है वो एडमिशन ओपन होने वाले हैं। ठीक है, ये टाइम है जी कि आपने एक्सेप्टेंस लेटर लें। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा एक आपको प्रॉपर एक रिदम बता देता हूँ कि आपने कैसे प्रोफेसर्स को अप्रोच करना है, कैसे अप्लाई करना है, ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो। ये जो टाइम होता है फॉर एग्जांपल सितंबर से लेके नवंबर या दिसंबर तक, इस प्रॉपर टाइम के अंदर अपने प्रोफेसर्स को अप्रोच करना होता है। इसकी छोटी सी एग्जांपल यूँ ले लें कि एक बंदा है, उसने BS किया हुआ है पाकिस्तान में फार्मेसी की किसी भी फील्ड में, या क्लिनिकल मेडिसिन की हम एग्जांपल ले लेते हैं। उसने क्लिनिकल मेडिसिन में जो है वो BS किया हुआ है। फर्दर उसने जो है वो मास्टर्स करना है क्लिनिकल मेडिसिन में ही। ठीक है, उसने करना सिंपल ये है कि उसने वो यूनिवर्सिटीज देखनी है जो ये मेजर ऑफर कर रही हैं, जो क्लिनिकल मेडिसिन ऑफर कर रही हैं। उसने फिर जाके उन प्रोफेसर्स को उसने जाके ढूंढना है जी कि कौन कौन से प्रोफेसर हैं जो कि इस फील्ड के रेलिवेंट हैं, जो कि क्लिनिकल मेडिसिन के रेलिवेंट हैं, जिनकी रिसर्च जो है वो इस फील्ड के अंदर आती है। देन आपने उनको अपनी CV भेजनी होती है, उनको अपने मेल करनी होती है। ठीक है, तो अगर प्रोफेसर एग्री हो जाए तो डेफिनेटली आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि प्रोफेसर सपोर्ट करते हैं बाद में जाके। वो जब आपके डिपार्टमेंट के अंदर आपकी प्रोफाइल आती है, ठीक है, डिफरेंट स्टूडेंट्स की प्रोफाइल्स आती हैं, जब मतलब यूनिवर्सिटी भेजती है जी के हमें इसमें से स्टूडेंट्स आप जो है वो उनको स्क्रूटिनाइज्ड करके भेजें, उनको उनको जो है वो पॉइंट आउट करके भेजेंगे कितने स्टूडेंट्स आपको चाहिए और कौन कौन से चाहिए। तो वहां पे आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है अगर आपके पास प्रोफेसर हो तो। जहां तक मेडिकल की फील्ड की बात है, तो मेडिकल की फील्ड्स में एज एच प्रोफेसर की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। लेकिन अगर मिल जाए, फॉर एग्जांपल एक बंदे BS में रिसर्च की हुई है, उसने किसी किसी हॉस्पिटल में कोई जॉब शॉप की जो कि रिसर्च के रेलिवेंट है। ठीक है, जो कि जिसका आपको एज एच आगे जाके कोई एडवांटेज मिल सकता है, तो डेफिनेटली आप प्रोफेसर्स को अप्रोच करें, आप उनको मेल्स करें। ठीक है, तो अगर प्रोफेसर मिल जाते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत प्लस पॉइंट होगा। तो देन आप लोगों ने करना ये है कि जनवरी में जाके आप लोगों ने अपने तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई इतनी जो है वो बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ये कोई इतना हैक्टिक नहीं है, बट ये कि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है ये। ठीक है, सिंपल आप लोगों ने जनवरी में अप्लाई करना है, तो जून या जुलाई के एंड में आप लोगों को रिजल्ट मिल जाता है, और वहां पे आपको पता चल जाता है जी कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, कौन सी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुई है, या कौन सी यूनिवर्सिटी ने आपको रिजेक्ट किया है। ये तमाम चीज़ें आपको पता चल जाती हैं।
तो अगेन आई वुड से, मैंने स्टार्ट में एक चीज कही थी, तो आई थिंक अभी 2-3 मेंबर्स नए आए, कि एमबीबीएस में चाइना फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं देता। ठीक है, ये बात अपने माइंड में रखें कि आपको पार्शियल स्कॉलरशिप ऑफर हो सकती है। ठीक है, आपको बाद में जाके वो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस की बेस पे, आपका जो एक ओवरऑल आपका एक कैरियर रहा है, जो आपने 1 साल के दौरान मेहनत की है, जो पढ़ा है, उसकी बेस पे वो आपकी मे बी आपकी फीस जो है वो उसको वेव ऑफ कर दें। हो सकता है कि वो आपको 50% वेव ऑफ कर दें, 60 कर दें, 70 कर दें, ये उन पे डिपेंड करता है। लेकिन फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप एमबीबीएस वालों को नहीं मिलती। ये सिर्फ वाइड डोमेन है चाइना में, एमबीबीएस, कि जहाँ से चाइना पैसे कमाता है। ठीक है, बाकी तमाम स्टूडेंट्स को, बाकी तमाम की तमाम फील्ड्स को वो पैसे देता है, बट एमबीबीएस वालों को वो पैसे नहीं देते, बल्कि वो वेव ऑफ कर देते हैं फीस वगैरह। तो ये छोटा सा मैंने एक आपको शॉर्टली एक आइडिया दे दिया है। तो अब अभी अगर आप में से किसी का भी जो भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं आप। थैंक यू। यू गाइस कैन राइट योर क्वेश्चन एज वेल इन चैट बॉक्स। अगर आप लोग बात नहीं करना चाहते तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं प्लीज।